मित्रों, हमने एक अपनी जो विशेष चैप्टर्स की एक एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज शुरू की हुई है, उसी में आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं हम 32 एंट्रेंसेस को, हाउ टू ग्रिड एंड व्हाट टू डू द रेमेडीज ऑफ द 32 एंट्रेंसेस अगर वो गलत उस पे आ रही हैं, हमारे हाउस के अंदर गलत जगह पे बनी हुई हैं। तो इसके अंदर मेन बताने की बात यह है कि जैसे कोई कहता है जी साउथ में मकान नहीं बनाना, कोई कहता है नॉर्थ में नहीं बनाना, कोई कहता है वेस्ट में नहीं बनाना, ईस्ट में नहीं बनाना, इधर नहीं बनाना। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हर डायरेक्शन अच्छी है, उसमें एक पर्टिकुलर जोन्स हैं जो आज बताए जाएंगे आपको 32 एंट्रेंसेस के अंदर, कि भाई हर डायरेक्शन में कुछ जोन है, अगर उस जोन में आप बनाओगे तो आपको वो डायरेक्शन बहुत फायदा और प्रोस्पेरिटी देगी। अगर फिर भी गलत बनी है तो उसकी क्या रेमेडीज हैं उसको ठीक करने के लिए, और इन सब के आपको इमीडिएटली इफेक्ट पड़ेंगे। पहले तो हम बताएंगे इसको कैसे ग्रिड करना है, और आज के लेक्चर में हम आपको एक वास्तु टिप भी देंगे खास, जो कि बड़ी यूज की गई है वाइडली लोगों के द्वारा और वो बड़ी सक्सेसफुल है। तो वो आप जरूर उसको देखना और उसको भविष्य के अंदर अपने इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको हर चीज में उसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। दूसरा, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि चैनल को बहुत रिस्पांस मिल रहा है, लोग इसको बड़े दिल से देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कल किसी एक डॉक्टर गोयल है, उन्होंने कोई कमेंट किया था और क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने कहा था कि जो आपने भृगुनंदी नाड़ी के बारे में बताया है, उसमें पहली बात तो हम तो बिल्कुल नए हैं, वो खुद डॉक्टर हैं पर उनका इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा जी इसके अंदर हमें ये नहीं पता लग रहा इतने चार्ट्स हैं, कौन सा चार्ट देखना है। फिर उस चार्ट में आप 1 5 9 3 7 11 कह रहे हो, वहां नंबरिंग हुई हुई है ऑलरेडी राशिज की, कौन सी राशिज देखनी है हमने और हम कैसे उसको देखें। थोड़ा सा हमें ब्रीफली थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन कर दो कि हम बिल्कुल एक न्यू पर्सन समझ गए, ताकि हम ऐसे कमेंट्स बहुत लोगों ने लिखे हैं जिनकी एक क्वेरीज थी, तो आज उसके बारे में भी बताया जाएगा। दूसरा, अब दिवाली आ रही है तो दिवाली पे आप सब लोग क्या करें, वो दिवाली की भी छोटी सी एक टिप दी जाएगी, जो कि आप पूरा साल करेंगे तो आपको प्रोस्पेरिटी और वेल्थ में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये सब आजमाई हुई चीज़ें हैं, लोगों को भी दी हैं, हमने खुद भी इनको आजमाया है। तो आज सबसे पहले हम 32 एंट्रेंसेस को कैसे ग्रिड करना है, कल हमने बेसिकली मोटे तौर पे तो आपको बता दिया था। 32 एंट्रेंस क्या है कि हमने पहले अपने घर का नक्शा ले लेना है, उस पर हमने अपना सेंटर निकाल लेना है। जैसे हमारा मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो हमने इसके ऊपर अपना सेंटर निकाल लिया, और हमारी रोड नॉर्थ की ओर है, मान लिया रोड की हमारी नॉर्थ की ओर रोड है, तो हमने नॉर्थ की तरफ कंपास के अंदर कंपास डाउनलोड करके, गूगल अर्थ से ही बताएंगे कैसे करना है। अभी आप सिंपली कंपास से ग्रिड करो, इसमें भी 90% आपका ठीक आएगा नक्शा। तो हमारा ये नॉर्थ की तरफ किया है, तो हमारा ये 310 311 आ रहा है नॉर्थ की तरफ। कंपास दिखा रही है कि जो हमारा मेन गेट है वो 311 की तरफ है, मतलब हमारी रोड नॉर्थ साइड पे है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 311। यहाँ पे हम सेंटर में इस लाइन के 311 लिख देंगे इस रोड के। अब हमने ये देखा, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। 272 के बाद जो 311 है वो इस एरिया में पड़ रहा है। ओके, हमने यहाँ पे नॉर्थ में 311 लिख दिया यहाँ पे, जिस तरफ ये दिखा रहा है। फिर हमने अपना ये शक्ति चक्कर लेना है, इसमें 311 जहां भी आ रहा है, इसमें हमने इसको 311 लिख के रोड की तरफ पे, और यहाँ नॉर्थ जहां दिखा रहा है वहां जीरो जहां पे दिखा रहा है वो नॉर्थ वहां पे मार्क कर लेना है। वो हमारी लाइन नॉर्थ की है। जब एक नॉर्थ की लाइन लग जाएगी, इसके ऊपर सारे ऐसे बने हुए हैं, नॉर्थ जीरो के बाद ये सारे इस दिशा शक्ति चक्कर पे ये बने हुए हैं, N1 N2 N3 N3, ये सारे अपने आप मार्क कर लोगे। तो ये जब आप मार्क कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो मेन गेट है उसकी डायरेक्शन क्या है यहां से देखने के बाद। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हर जोन में ना 8 डायरेक्शंस हैं। जैसे नॉर्थ के अंदर 8 डायरेक्शंस हैं, N1 N2 N3 N4 N5 N5 N6 N7 N8। ईस्ट में भी 8 डायरेक्शन है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। साउथ में भी 8 डायरेक्शंस हैं, वेस्ट में भी 8 डायरेक्शंस हैं। इसमें जैसे लिखा है E1 जो है एंट्रेंस,
नॉर्थ ईस्ट के अंदर है ईवन एंट्रेंस, वो लिख रहा है फियर ऑफ लाइफ फायर, कि अगर आप ईवन में आपकी है एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर डायरेक्शन है आपकी वो एंट्रेंस, तो ये खराब है। नंबर 2 के अंदर लिखा है E2 में फीमेल बर्थ ऑब्लिक मनी। इसका मतलब ये है कि फीमेल बर्थ और एक्सपेंसेस जो होंगे हाउस के अंदर बहुत ज्यादा खर्च होंगे, मतलब फिर भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है। फीमेल बर्थ है, कोई ऐसी खराबी वाली बात तो है नहीं, मतलब E2 भी न्यूट्रल है, कोई ज्यादा खराबी नहीं है। खर्चा होगा ज्यादा, मतलब उतनी खराब नहीं है। जो नंबर 1 ईवन में जो है, ईवन के अंदर जो है वहाँ एक्सीडेंटल फायर एक्सीडेंट का खतरा रहेगा और एक्सीडेंटल डैमेज का खतरा रहेगा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम ईवन डायरेक्शन के अंदर अगर हमारी फॉल कर रही है तो हम वहां पे नहीं बना सकते। जब हम इसको ग्रिड करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपकी आ रही है तो ये भी सारा लेक्चर पूरा होने के बाद आपको रेमेडीज भी बताई जाएंगी। फिर आगे E3, हर जोन में E3 और E4 आर वेरी गुड। ईस्ट के अंदर E3 है तो ये बहुत वेल्थ, प्रॉफिट और सक्सेस देती है E3 डायरेक्शन जो है। E4 जो डायरेक्शन है वो हमारी है, E4 ईस्ट के अंदर है। E4 एंड E5 आर ईस्ट, मतलब ईस्ट जो है ना, हर इससे ये पता चल रहा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो 4 डायरेक्शन है, वेस्ट के अंदर W4, ये W3, मतलब जो भी ये डायरेक्शंस है, जो मेन डायरेक्शंस है, उनके अंदर अगर आपकी एंट्रेंस है तो दैट इज वेरी गुड। जैसे नॉर्थ में N3, N4, N5, मतलब इनमें अगर आपकी एंट्रेंस है तो वो बहुत है। जो सब्सिडी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इनमें आपकी एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो अब E4 की बात कर रहे थे, E5 की बात। E4 के अंदर क्या है कि आप गवर्नमेंट के बहुत क्लोज रहेंगे। अगर E4 के अंदर आपकी गवर्नमेंट से आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे ईस्ट के अंदर, अगर आपकी E4 के अंदर है। जो E5 है ये हमारी दिखा रहा है कि इसके अंदर मैडनेस, एंगर, बहुत एंगर रहेगा और पागलों की तरह एंगर आएगा। तो E5 के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। इसका अंदर वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, पर बहुत ज्यादा एंगर के अंदर आदमी कोई भी नुकसान कर लेता है। फिर आ गया ESC, हमारी डायरेक्शन आ जाती है, जो कि मैंने आपको कल सारी डायरेक्शंस बताई थी लेक्चर में। ESC का मतलब E6 का मतलब होता है कि आपकी लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी आपके झूठ के कारण खत्म हो जाती है। आप जो बिजनेस के अंदर अपने जो प्रॉमिसेस हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने वर्ड्स को आप रख नहीं पाते हैं। तो इसका भी उतना तो नुकसान नहीं है जो कुछ जैसे E1 का था। मतलब कुछ डायरेक्शन के बहुत ज्यादा, ये आपने देख लेने भी कितना आपको नुकसान कर रही है, उसके आपने रिमेडीज करनी है नहीं करनी है। तो आपने E6 हो गया, E7 हो गया। इसमें क्या होता है, E7 के अंदर क्रूएल्टी, की आपकी नेचर दूसरों के प्रति बहुत खराब हो जाती है। E8 के अंदर रॉबरी, घर के अंदर थेफ्ट वगैरह, रॉबरी, डाका पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत खराब कौन सी हुई डायरेक्शन, ये और ये। बाकी तो क्या है कि जनरल, मतलब ये 2 डायरेक्शंस बहुत खराब हो गई। इनके अंदर अगर आप बनाते हैं घर इन 2 डायरेक्शंस में तो वो बहुत ही खराब है। फिर हम इसके अंदर आ जाते हैं आगे S1, साउथ की डायरेक्शंस। साउथ के अंदर जो S1 है वो साउथ ईस्ट के अंदर पड़ रही है। जो ज्यादातर डायरेक्शन जो साउथ ईस्ट वाली हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है। अब हम इसके अंदर साउथ की डायरेक्शन देखेंगे। ये है बैड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। साउथ ईस्ट के अंदर अगर हमारा घर है तो वो बच्चों के लिए उनका बिहेवियर जो है माँ पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं रहेगा, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चों का बिहेवियर खराब हो जाएगा। नंबर 2 है नेमेसिस, S2 में। ये बिजनेस के लिए अनसुटेबल है, बट सुटेबल फॉर वर्किंग इन मल्टी, मतलब व्यक्ति अगर कोई नौकरी करता है तो बहुत अच्छा है, पर बिजनेस के अंदर ये लॉस देगी। S2 एंट्रेंस जो साउथ ईस्ट की है। फिर हमारी आ जाती है S3 और S4, ये हर जगह पे अच्छी है। मतलब जो भी डायरेक्शन है उसमें S3 और S4 जब हम ग्रिड करेंगे तो ये सभी की सभी ही अच्छी है हमारी। अब S3 के अंदर क्या होगा, बहुत सक्सेस और प्रोस्पेरिटी होगी। S4 के अंदर क्या होगा, बेनिफिशियल फॉर फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री ओनर। तो मतलब ये बहुत ही बेस्ट डायरेक्शंस है। ये भी व्यक्ति कोई नौकरी करता है तो उसके लिए, मल्टीनेशनल में उसके लिए बहुत अच्छी है। S5 जो है एंगर, इसमें क्या डेप्थ फैक्टर आ जाता है, बंदे के अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है। S6 के अंदर क्या नाम है, व्यक्ति ना लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, उसलिए ग्रोथ रुक जाती है। जो S7 डायरेक्शन है हमारी वो पॉवर्टी की है।
जो भी हमारा हर एफर्ट्स है वो खराब चला जाता है। और जो S8 डायरेक्शन है ये हमारा सभी के साथ रिलेशनशिप कट कर देती है, इसके अंदर हमारी पावर भी खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो S3 S4 अगर हम चूज करते हैं तो बेस्ट है। अगर बाकी कोई जो भी हमने आपको डिफेक्ट्स बताए वो नजर आ रही है तो हम उनका भी रेमेडीज बताएंगे, आप वो रेमेडीज कर सकते हैं। अब फिर इसका आगे है वेस्ट की जो है 8 डायरेक्शंस हैं। W1 जो है सफरिंग फ्रॉम सन, ये नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सन, एज एंड वेल्थ सभी के ऊपर है। W2 के अंदर क्या है, एनिमी बढ़ जाते हैं, एडिक्शंस हो जाती हैं व्यक्ति को। नंबर 3 और नंबर 4 में बैलेंस लाइफ चलती है बंदे की। नंबर 3 के अंदर गेन्स फ्रॉम सन है, मनी के बेनिफिट्स हैं। W5 के अंदर एंगर एंड इंजल्जेंस है। नंबर 6 में अंदर डिप्रेशन है। नंबर 7 के अंदर बंदे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। नंबर 8 में W8 में लॉस ऑफ वेल्थ है। तो हमने ये सारे देख के इनकी रेमेडीज जो भी आपको लगता है पहले आपने इसको ग्रिड करके इनकी ये डायरेक्शंस निकाल लेनी है। फिर आगे आ जाता है जी हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, ये इसमें एनिमीज बहुत बढ़ जाते हैं। जो N1 है इसके अंदर एनिमी इंप्रिजनमेंट भी हो जाती है। N2 के अंदर तो एनिमी एडिशन ऑफ एनिमीज हो जाती है। N3 के अंदर खूब वेल्थ मिलती है, सक्सेस मिलती है। N4 में भी यही है, 4 फादर से हमें खूब प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है। N5 जो है हमारी N5 के अंदर हमारी नेचर जो है ना स्पिरिचुअल हो जाती है, उसके कारण हम कुछ करना ही नहीं चाहते लाइफ के अंदर। N6 के अंदर डिसकंटेंटेड लाइफ हो जाती है, लोगों से हम डिस्टेंस बना लेते हैं। N7 के अंदर क्या है, गर्ल्स जो है फेथ कर ट्रेडिशन और फैमिलीज के अंदर क्या कहते हैं फेथ लॉस कर जाते हैं। तो N8 वैसे थोड़ी अच्छी है, न्यूट्रल है, इसके अंदर गॉड की ग्रेस बनी रहती है। तो कहने का मतलब है कि हमने सारी बेसिकली तो क्या है हर एक के अंदर N3 जो थर्ड और फोर्थ डायरेक्शन है ना दैट इज गुड। फिर इसके अंदर क्या है कि हमारे ना सभी के देवताज हैं, इनके अलग अलग जो हमने आपको पहले बताए थे 45 देवताज हैं। तो इसके अंदर हर डायरेक्शंस के देवता हैं। तो हमारा जो वेस्ट डायरेक्शन है उसके अंदर W1 का देवता पितर है, W2 का द्वारिक है, W3 का सुग्रीव है, W4 का पुष्पदंत है, W5 का वरुण है, W6 का असुर है, W7 का शोष है, W8 का पापक्ष है। फिर नॉर्थ के अंदर N1 का रोग है, N2 का नाग है, N3 का मुख्य है, N4 का भल्लाट है, N5 का सोम है, N6 का चरक है, N7 का दिति है, N8 की दिति है। और इसी तरह से ईस्ट के अंदर E1 का शिखी है, E2 का पर्जन्य है, E3 का जयंत है, E4 का महेंद्रा है, E5 का सूर्य है, E6 का सत्य है, E7 का भ्रश है, E8 का अंतरिक्ष है, S1 का वायु है, S2 का पुष, S3 का वितत, S8 का राक्षस, S5 का यम, S6 का गंधर्व, S7 का बजरंग, S8 का मृग। तो ये सारे देवता थे। जब हम 45 देवता के अंदर हर देवता को अलग अलग लेके स्टडी करेंगे तो तब ये उसी के अंदर कवर होंगे सारे के सारे। ये 32 एंट्रेंसेस के ऊपर है, बाकी जो है वो टोटल 45 में से बाकी अंदर है, वो कहाँ कहाँ प्लेस है वो हम आपको फर्दर के लेक्चरों में बताएंगे। अब इसके अंदर मेन चीज है कि मैं रेमेडीज की, अगर आपका एंट्रेंस गलत जगह पे बनी हुई है तो उसने आपकी क्या रेमेडीज करनी है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जो ईस्ट है ये हमारा जो दिशा चक्कर है, इसके अंदर ये 3 डायरेक्शन ग्रीन कलर की दिखाई हुई, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन का हमें पता है कि इसकी मेटल जो है स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रीन रंग की अमेजन से टेप मिलती है, महावास्तु टेप 4 इंची की, उसको गेट के एक तरफ से लेके दूसरी तरफ पे अगर हमारा कोई गलत हमारी एंट्रेंस आ रही है तो हम एक तरफ से लेके थोड़ा सा उसको ऊपर चढ़ा देंगे 2-3 इंच दोनों तरफ, और वो टेप लगा देंगे। एक तो ये, दूसरा क्या है, हम स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। ये 2 हम इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं अगर हमारी कोई एंट्रेंस गलत है। और उसमें मान लो E3 आ रही है और साथ में दूसरी खराब वाली आ रही है, E4 के साथ E5 और E6 भी आ रही है, तो E4 पे नहीं लगाएंगे तो अच्छी एनर्जी हमारी आनी बंद हो जाएगी। हमने जो खराब वाली है उसी के ऊपर लगानी है उतने एरिया के अंदर। इसी तरह से अगर हमारी
नॉर्थ के अंदर प्रॉब्लम है तो इसके अंदर हम ब्लू टेप लगाएंगे। नॉर्थ के अंदर है तो यहाँ की मेटल एल्युमिनियम है, हम एल्युमिनियम की स्ट्रिप मंगा लेंगे। ये 3 जोन हमारे ग्रीन के ब्लू के हैं। तो इसी तरह से जो हमारे ये नॉर्थ वेस्ट WNW वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज येलो, नॉर्थ वेस्ट को हम छोड़ देंगे। नॉर्थ वेस्ट और ये वेस्ट और ये इनके अंदर अगर है तो इसके अंदर हम व्हाइट टेप लगाएंगे। व्हाइट टेप और आयरन यहाँ की मेटल है, आयरन की स्ट्रिप लगाएंगे। और अगर हमारी ये साउथ वेस्ट, ये 2 डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट, ये येलो है, येलो कलर नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, ये येलो है, ये भी येलो है, इनके अंदर हम येलो टेप लगाएंगे। येलो टेप और ब्रास, पित्तल, ब्रास मेटल है इसका। और ये जो साउथ ये पिंक या कॉपर की मेटल हम लगाएंगे। तो ये हमने इस तरह से अपने सारे के सारे अगर कोई रिमेडीज करनी है, और ये दीज रिमेडीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव। आप इसको जिसके भी कोई आप अपनी ग्रिड करके खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जैसे बहुत लोगों के मेरे पास फोन आते ही हैं। और सबसे बेस्ट रेमेडीज है किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप एक यूज करना, 1 ग्राम सोना ले लेना आपने, जहां भी आपका द्वार है, कहीं भी गलत है ठीक है, उसको लगा दोगे तो वो बहुत बेनिफिट देगा आपको। 1 ग्राम सोना, ये किसी भी उसके लिए मैंने बता दिया आपको कि अगर आपका कहीं भी कोई द्वार है 1 ग्राम सोना उसमें लगा देना है। और यही वाला हम जो घर के अंदर, एक तो ये होगी बाहर की मेन एंट्रेंस, जब घर की जो एंट्रेंस है अंदर, जो फर्स्ट जब हम घर में घुसते हैं वहां पे भी हम इसी तरह से लगा के देखेंगे, जो वहां पे भी यही रेमेडीज हमने करनी है। तो मुझे लग रहा है कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि हमने एंट्रेंस, क्योंकि एंट्रेंस की रेमेडीज करते ही आपके घर के अंदर काफी चेंजेस आ जाएंगे। अब मैं आपको जो वास्तु टिप है बड़ी इंपॉर्टेंट वो देने लगा हूं, और जो डाउट्स हैं लोगों के वो, और दिवाली की वास्तु टिप वो देंगे आपको। अब यहां देखिए कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जल क्रिएट्स वायु, वायु क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्काई। अब वास्तु टिप तो ये देने जा रहा हूं मैं आपको कि किसी भी ऑफिस के लिए, वीजा के लिए, किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए आप कहीं भी जाते हैं, कोई आपने टेंडर एग्रीमेंट करना है, कोई भी इंटरव्यू देना है, कोई डील होनी है, इंपॉर्टेंट डील, ये सभी के अंदर काम आएगा। इसमें क्या होता है कि आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं और वहां पे वो व्यक्ति वेस्ट में बैठा है। अब देखिए वेस्ट क्या है, दिस इज दी वेस्ट, ओके। वेस्ट के बिल्कुल सामने क्या है, वायु जोन है। अब आप उसके अर्थ ईस्ट में बैठ जाते हैं, ठीक है। ये मेटल है, ये लकड़ी है, वुड है। कि मेटल जो है वुड को काट देगी। ये अगर जज के पास आप चले गए हो, जज, अगर आपका कोर्ट में केस है और आप कहीं वहां सामने जाके खड़े हो गए हैं तो आपको सजा सुना दी जाएगी। जिस ऑफिस में भी आप काम कराने जाएंगे, अगर आप वेस्ट में वो बैठा है बंदा, आपको कंपास से चेक करनी आनी चाहिए डायरेक्शंस, है तो आपको चेक करनी आनी चाहिए डायरेक्शन कि भाई वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में बैठा है। अगर वो वेस्ट में बैठा तो आपने ईस्ट में नहीं बैठना। पहली चीज, कहां बैठना है आपने, वेस्ट जो है, वेस्ट क्रिएट्स जल, तो आप जल क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, आपने नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो ना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये क्या कहता है, ये वेस्ट को क्रिएट कर रहा है, ये पेरेंट हो गया, ये बच्चा है, तो पेरेंट ने तो बच्चे को देना ही है, तो वो आपका काम करा के भेजेगा, ओके। अब आगे लीजिए, अगर वो साउथ में बैठा है, आप, ये साउथ है फायर, अगर आप नॉर्थ के अंदर बैठ जाते हैं, नॉर्थ में खड़े हो जाते हैं, ये आग है, ये जल है, शांत कर देगा। वो आदमी आपके ऊपर कोई गुस्सा नहीं करेगा, आपने कुछ गलती की है, कुछ भी है, मतलब फिर भी यहाँ पे बैठ के भी आपका काम होने के पूरे चांसेस है।
अब ईस्ट, यहाँ लीजिए ईस्ट, ईस्ट वायु है, ये नॉर्थ, ये जल है। नॉर्थ जो है ये इसको ईस्ट को पैदा कर रहा है, ये बाप बेटा हो गए हैं। तो इसलिए अगर ईस्ट में भी व्यक्ति बैठा है और अगर आप नॉर्थ में खड़े होंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इन एनी सिचुएशन, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए जाते हैं और आपको डायरेक्शन आपको कंपास से अपनी देख लेते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ बैठा है, तो आपने हर वक्त नॉर्थ में ही बैठना है या खड़ा होना है। नॉर्थ में खड़े होकर काम करा के आओगे, ये हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। अब एक ऑप्शन और बता रहा हूं कि कोई ऐसा कारण हो जाए कि आपके वहां नॉर्थ अवेलेबल ना हो आपको बैठने के लिए। अब ये बहुत ही खास आपको सूत्र बताया जा रहा है। आपने स्काई ब्लू कलर की कमीज पहन के जाना है। अगर ऐसा हो तो आपने स्काई ब्लू की, जब भी, वो ये नहीं कि रोज स्काई ब्लू कलर की कमीज पहननी शुरू कर दो। जब भी आप स्काई ब्लू कलर की कमीज पहन के जाएंगे किसी विशेष पर्पस के लिए, कोई कोर्ट में किसी फैसले के लिए या कोई जमीन की डीलिंग के लिए या वीजा के लिए, आप जाके देख लीजिए आपका वीजा लग जाएगा। ये बहुत केसेस के अंदर ये बहुत लोगों को दिया है और सभी इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। तो आई रिकमेंड कि आप स्काई ब्लू की शर्ट्स खरीद लें और उनको किसी विशेष काम पे जाए तो उसको यूज करके देखें। अब मैं कुछ लोगों के जो क्वेरीज आई थी, जो मैं बता रहा था कि डॉक्टर गोयल और कुछ लोगों ने और क्वेरीज रेज की थी, अब उनके बारे में बताने लगा हूं। एक तो उनको क्वेश्चन था कि आप यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं उसको, जैसे आप यहाँ पे तो जुपिटर लिखते हैं और वहां आप बृहस्पति बोल रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता है। जैसे बृहस्पति, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं। ये लोगों की आम थी कि आपने वहां जुपिटर लिखे, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा प्लैनेट है। वीनस शुक्र है, MA लिखा हुआ है ये मंगल है, ME लिखा हुआ है ये मरकरी है, बुध है, मरकरी। SU सन सूर्य है, मून चंद्रमा है। मोटे मोटे नाम मैंने लिख दिए। अब इसके अंदर BNN के अंदर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जी 1 5 9 3 7 11 212 का एस्पेक्ट होगा, 212। मैंने जो शादी के लिए मैंने बोला तो उसमें 12 नहीं लिखा था। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम। अच्छा, सेकंड वो कह रहे थे जी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। हमें इन नंबरों से कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए यहाँ जुपिटर लिखा हुआ है, हमने जुपिटर से रिलेशन देखना है सूर्य शनि। अब यहाँ पे शनि बैठा है, यहाँ सूर्य बैठा है और यहाँ राहु बैठा है साथ में। अब हमने क्या है, हमने ये नहीं देखना कि ये नंबरिंग क्या है। ये बृहस्पति हमारा है, इसको जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, सैटर्न हमारा शनि है। अब हमने क्या करना है, इसको एक नंबर मान लेना हमने 1, इसको बीच में गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हमारा यहाँ पे बृहस्पति, अब इसका 5th हाउस यहाँ आएगा हमारा 1 2 3 4 5। फिर हमने लिखा है 1 5 9, ये 9 आ गया हमारा, ये 5 आ गया। अब यहाँ से 3 ये आ गया, यहाँ से 7 ये आ गया, यहाँ से 11 या 9 10 11 ये 11 आ गया। ये हमारा सेकंड हाउस आ गया, ये 12 हाउस आ गया। अब 12 हमने क्या लिखा है कि जैसे हम पढ़ाई के लिए, अब एजुकेशन के लिए बताएंगे तो 12th हाउस में क्या होता है कि सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि 12th हाउस का प्लेनेट इस हाउस को देख सकता है, ये हाउस इसको नहीं देख सकता, पीछे नहीं देख सकता।
शादी के अंदर ये नेगेटिव असर देता है पीछे से देख के भी, इसलिए हमने मैरिज वाले में नहीं लिया। जो मैंने पहले कहा था 12 था, उसके बारे में आपको बाद में बताया जाए। तो आपने किसी भी प्लेनेट के एस्पेक्ट लेने हैं, 5 के अंदर कोई है तो उसको ले लेना है, वो उसके साथ ही बैठा है। 9 था, उसमें कोई है तो उसको इसमें गिन लेना है कि इसके साथ ही बैठा हुआ है। 3, 7, 11 ऐसे गिनने हैं, जिस प्लेनेट से भी गिनने हैं। प्रोफेशन के लिए देखना है शनि, तो यहाँ पे शनि बैठा है तो इसको नंबर 1 मान के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनना है, 6, 7 इस तरह से ये एस्पेक्ट देखने हैं। और वो प्लेनेट सारे वो योग उस तरह से बनेंगे। तो फिर भी कोई डाउट होगा। और इसमें क्या है कि हमने जो एस्ट्रोसेज कुंडली है वो कहते हैं बहुत सारी कुंडलियों से बनी है, कौन सी देखें, तो आपने सिर्फ लगन चार्ट देखना है। इसके अंदर वो केपी वगैरह में होता है कि केपी चार्ट देखना है, ये देखना है। बाकी जो भृगुनंदी नाड़ी में सिर्फ यही देखना है आपने। तो मुझे लग रहा है कि काफी लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेंगे। इस बारे में काफी डाउट आए थे कि भाई एस्पेक्ट पता नहीं चल रहा, तो बताए जाएंगे। अब मैं अपने सभी व्यूअर्स मित्रों को दिवाली की बधाई देना चाहता हूँ, और साथ में इनको दिवाली के लिए एक टिप ये देना चाहता हूँ कि अपने पूजा स्थल पे श्री यंत्र किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी मेटल का हो, क्रिस्टल का हो, वो जरूर एक वास्तु श्री यंत्र को जरूर रखें अपने उसमें। और साथ में श्री सूक्त का पाठ हस्बैंड या वाइफ डेली करना शुरू कर दें। इस दिवाली पे शुरू करें और अगली दिवाली तक करते रहें, तो आपको उसमें काफी चेंजेस मिलेंगे। ये घर में प्रोस्पेरिटी और काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये आपको मेरा लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें कई तरह के सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। वास्तु टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग उसका जरूर इस्तेमाल करना। तो मुझे लग रहा है कि सभी चीजें आपको, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के बेनिफिट मिल सके और मैं आपको हर चीज आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।